देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप समझ पाओगे कि इफ़ क्या है, लूप क्या है, या जंप और कंटिन्यू या ब्रेक जो भी हो वो क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है प्रोग्राम का। जब भी हम कोडिंग करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। सी के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है उसको समझेंगे, जो कि बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो आपको समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है प्रोग्राम में। अगर हम कहते हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल, तो आप इससे क्या समझते हैं, पहले मैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, यानी कंपाइलेशन का जब काम शुरू होता है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो एकदम यहाँ से, इस स्टेज से, यानी कि जो यहाँ पर हमारा कंट्रोल है ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हो, देखिए मैं टैब से आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा स्कैनिंग करना शुरू करता है कोड को, मतलब वो सारे कोड को, इंटायर कोड को क्या करता है, स्कैन करता है। तो अभी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर देख रहे हैं, हैश से पहले, ठीक है, जो हैश है उससे पहले है, वहां से स्टार्ट होता है। ये आगे बढ़ता है ऐसे करके, देखिए ये आगे बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है, ये जाता है पूरा, ठीक है, जहां तक है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, खाली है। लास्ट में जाके फिर वहां से हमारा कंट्रोल यहां आता है, इस पे देख रहे हो, फिर यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा कंट्रोल एकदम एंड तक। उसको जो मिलेगा वो सारा चीज ले लेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी वो स्कैन करेगा, ठीक है, लास्ट तक स्कैन करेगा। फिर वहां पे एंड होने के बाद जस्ट यहां पर आएगा कंट्रोल, देखिए, फिर वाइट से स्टार्ट होगा, वाइट के वी से स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जाएगा, फिर नीचे वाले लाइन पे आएगा, यानी कि टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट की तरफ। ऐसे करते करते ये पूरा कंट्रोल हमारा यहां तक आएगा। उसके बाद जहां तक हमारा है ये आगे फिर बढ़ेगा यहां से, वेदर हमने कुछ लिखा या नहीं लिखा उससे डजंट मैटर, ये पूरा स्कैन करता है कोड को, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमारा जो आउटपुट देता है। इसी दौरान बहुत सारे स्टेजेस हैं कंपाइलेशन के, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, आप देखो, देख रहे हैं, पहले हमारा है चेकिंग कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, फिर उसके बाद चेकिंग एंड। ये क्या हो रहा है, पहले ये प्रिंट हुआ है, ये लाइन हमारा प्रिंट हुआ है, उसके बाद फिर ये हमारा लाइन प्रिंट हुआ है, लास्ट में हमारा ये लाइन हमारा प्रिंट हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि पहले ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ है, ये प्रिंट पहले क्यों नहीं हुआ है। जैसे कि यहां पर मैंने आउटपुट आपको दिखाया, लास्ट में चेकिंग एंड है। एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा स्कैनिंग करने का काम कंपाइलर यहां से कर रहा है। तो जो पहले मिलेगा उसको पहले स्कैन करेगा, तो जो पहले प्रिंटफ है उसको पहले प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे में है उसको दूसरे में प्रिंट करेगा। तो जो स्कैनिंग का जो काम होता है ना, ये हमारा कंट्रोल है। मतलब अभी हमारा कंट्रोल कहां पर है, देखिए गेट ch के पास, ठीक है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, सपोज यहां पे कंट्रोल है। मैं आपको दूसरे तरह से एक बार समझा रहा हूं। तो अभी हमारा कंट्रोल कहां पर है, लास्ट चेकिंग एंड, देखिए प्रोग्रामिंग का कंट्रोल चेकिंग एंड तक है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल कहलाता है प्रोग्राम में। इसी कंट्रोल को हमें पढ़ना है सी के अंदर। तो सी के अंदर 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको हम कंट्रोल फ्लो भी कहते हैं। पहला जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे सेपरेट क्लासेस में। दूसरा हमारा है स्विच स्टेटमेंट। ये 2 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो डिसीजन लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट है, प्रोग्रामिंग के कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो कंट्रोल है हमारा स्टेटमेंट में, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। कब चलना है, कितनी बार चलना है, कहां से चलना है, ये सब सारा क्या है, कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल अभी कहां पर होगा, हम कब कंट्रोल को टॉप पे भेजेंगे, कब डाउन पे भेजेंगे, ये सब सारा क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो पहला डिसीजन स्टेटमेंट है जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, ये दो तरह के अलग अलग स्टेटमेंट है जो हम अभी पढ़ेंगे लेटर क्लासेस में। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन क्लास है। दूसरा जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप स्टेटमेंट एक ऐसा कंट्रोल है जो प्रोग्राम के कंट्रोल को अपने अंडर रखता है, कितनी बार रिपीट करना है। एक प्रोग्राम को 10 टाइम्स चलाना है, एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को 20 टाइम्स रिपीट कराना है, ऐसे स्टेटमेंट को हम लूप स्टेटमेंट कहते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले क्लास में। लूप स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं सी के अंदर। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप और तीसरा है डू वाइल लूप। इन तीनों को भी सेपरेट क्लासेस में समझेंगे कि ये क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूप स्टेटमेंट एक पार्टिकुलर टाइप के प्रोग्राम को, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करते रहता है जब तक हम उसे रोक ना दें। ठीक है, तो वो रुकेगा कैसे, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे वो चलता है। तीसरा जो है वो है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर 2 तरह के जंप स्टेटमेंट है। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये 3 तरह के अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जो हमें स्टडी करने हैं, और हर एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कई सारे टाइप्स हैं, उसको भी समझने हैं। तो इफ, स्विच, फॉर लूप, वाइल, डू, ब्रेक एंड कंटिन्यू सबको अलग अलग क्लास में समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और पूरा आपको क्लियर हो जाए। इफ के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इफ के अंदर हमें पढ़ने हैं सिंपल इफ, उसके बाद पढ़ने हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ एल्स इफ लैदर, और उसके बाद है नेस्टेड इफ। ये चारों इफ को पढ़ने हैं। ठीक है, किसके अंदर, सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर 4 तरह के, 4 अलग अलग टाइप्स के इफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास आप देखिए, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे।